हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5th और आज लेक्चर नंबर 1st। चैप्टर 5th का लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर 5th का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम केवल चुंबक का एक सामान्य परिचय करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे। आज ज़्यादा विशेष टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, एक परिचय कराया जाएगा आपको, क्योंकि ये जनरल बातें आज पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि चुंबक के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुंबक है क्या, यानी व्हाट इज़ अ मैग्नेट। चुंबक यानी मैग्नेट। तो देखें, सामान्यतः जो चुंबक हैं, चुंबक वह है जो चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, स्टील, निकेल, इनको अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण बल लगा करके खींचती है। वह क्या कहलाता है बच्चों? मैग्नेट चुंबक कहलाता है। आपने देखा होगा कि आपने कई प्रकार की चुंबकें देखी होंगी जो कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो जो पदार्थ उन चुंबकों से आकर्षित हो रहे हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। बच्चों आज थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरेटिकल ज़्यादा समझना है, तो शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं कराने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो चुंबक क्या रहा? चुंबक वे पदार्थ हुए जो, अभी धीरे धीरे सब बात आएगी, जो अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे आपके घर में कोई चुंबक हो तो आलपिन के पास ले जाओगे, आलपिन उससे चिपक जाएगी, सिक्का चिपक जाएगा, ठीक है ना, लोहे की कोई चीज़ है वो चिपक जाएगी, तो वो चुंबक है। अब बात करते हैं चुंबकत्व क्या है। हमने वहाँ हेडिंग डाला है चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व क्या रहा बच्चों? चुंबक का वह गुण, चुंबकत्व कोई पदार्थ नहीं है, वह एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, एक लक्षण है। किसका? चुंबक का। चुंबक का वह गुण जिससे वह दूसरी वस्तुओं को, यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है चुंबक की। तो चुंबकत्व भी समझ गए। अब बच्चों बात करते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये शब्द बना, चुंबक या मैग्नेट। तो देखें, चुंबक शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, यानी चुंबक या मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति। मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, प्राचीन काल में, बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन काल में एशिया माइनर में, एशिया माइनर खान होती है बच्चों, ये जिसमें से खनिज पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। तो एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर, मैग्नेशिया नामक स्थान पर, ये जगह का नाम है, इस स्थान पर हमें एक गहरे भूरे रंग, यहाँ लिख देता हूँ, गहरे भूरे रंग का पत्थर मिला था। गहरे भूरे रंग का पत्थर उस माइनर के अंदर प्राप्त हुआ था हमें। इस पत्थर की एक विशेषता थी कि ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता था, आकर्षित कर लेता था। तो इस पत्थर का नाम, चूंकि ये इस स्थान पर मिला था, तो मैग्नीशिया से ही इस पत्थर को हमने, जैसे मैग्नेशिया है तो इसका नाम रख दिया था मैग्नेटाइट।
क्या नाम रख दिया बच्चों? मैग्नीशियम में मिला था इसलिए इसको मैग्नेटाइट नाम रख दिया। ऐसे लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटाइट इस पत्थर का नाम। इसी पत्थर के नाम से हमने ये शब्द ले लिए, ITE छोड़ दिया तो क्या रह गया बच्चों? मैग्नेट। आगे बात समझ में? तो मैग्नेट शब्द यहाँ से आया। ठीक, अब ये होता क्या है बच्चों? ये एक खनिज पदार्थ है जो कि एक लोहे का अयस्क है। ये मैग्नेटाइट जो है, ये मैग्नेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क। ये जो खनिज पदार्थ है लोहे का एक अयस्क है, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। क्या है बच्चों? लोहे का अयस्क Fe3O4। यही मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, Fe3O4। इसी को हम मैग्नेटाइट कहते हैं और यही हमारा क्या रहा? मैग्नेट। इसके अंदर, इस पत्थर के अंदर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की शक्ति थी, खींच लेता था। अब बच्चों ये रही इसके नाम का इंट्रोडक्शन, ये कैसे आया, ये शब्द मैग्नेट शब्द कहाँ से बना। और सबसे पहले हमें जो मैग्नेट मिली थी वो क्या थी? मैग्नेटाइट। ठीक है ना, लोहे का अयस्क। अब बात करते हैं चुम्बक कितने प्रकार के होंगे, यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब बात करते हैं बच्चों, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे चलेंगे बच्चों। अब हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी चुम्बक के प्रकार। बच्चों चुम्बक कई प्रकार की होती हैं, उनको ध्यान से अभी समझना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं चुम्बक के प्रकार। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो मैग्नेटाइट पत्थर मिला था, माइनर के अंदर जो हमें पत्थर मिला था गहरे भूरे रंग का Fe3O4, ये मैग्नेटाइट है। इसमें लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति थी, क्षमता थी। तो इसको प्राकृतिक चुम्बक कहा गया, क्योंकि ये प्रकृति में हमें मिला, हमने बनाया नहीं है बच्चों। प्राकृतिक चुम्बक तो एक टाइप हो गया आपका प्राकृतिक चुम्बक, जो क्या है? जो कि हमें खनिज पदार्थ के रूप में मिलता है, और वो क्या है? मैग्नेटाइट। ठीक है बच्चों, यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं? चुम्बक के प्रकार। अब बात करते हैं कृत्रिम चुम्बक की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। देखिए ये जो प्राकृतिक चुम्बक है, यानी जो मैग्नेटाइट था, इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को ही आकर्षित करने की क्षमता थी। यानी इसकी चुम्बकीय शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उनको किसी प्रायोगिक कार्य में ला सकें। हम प्रैक्टिकली उसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने कृत्रिम चुम्बक बनाई। कृत्रिम चुम्बक किस किस की बन जाती हैं बच्चों? लोहा, समझना बात, लोहा, स्टील, निकेल। अब ये जो चुम्बक हैं बच्चों, कृत्रिम चुम्बक कहलाती हैं। इनकी चुम्बकीय शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इनसे जो चुम्बक बनाएंगे, इनकी चुम्बकीय शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देती हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली अपने प्रायोगिक कार्यों में व्यवहार में यूज़ कर सकते हैं।
तो चुम्बकों से क्या क्या हो सकता है ये आप धीरे धीरे सब पढ़ते चले जाएंगे। चुम्बक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, तो गैल्वेनोमीटर में चुम्बकीय क्षेत्र लगाया था, एक प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली घूम रही थी, तो वहाँ चुम्बक का रोल था। धीरे धीरे आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, आगे भी पढ़ेंगे। जनरेटर या डायनमो में चुम्बक का बहुत बड़ा रोल होता है। जनरेटर में चुम्बक होती है, उससे विद्युत धारा का हम उत्पादन करते हैं। तो कृत्रिम चुम्बक लोहा, स्टील या निकल के बनाए जाएंगे और ये स्थायी चुम्बक भी कहलाते हैं। उनसे होंगे स्थायी चुम्बक। अब इनकी आकृति हम अपने उपयोग के आधार पर कैसी भी कर सकते हैं। कृत्रिम चुम्बक, स्थायी चुम्बक होते हैं, ठीक है। अब इनको हम कई प्रकार का बना लेते हैं जो हमारे कृत्रिम चुम्बक हैं, जैसे कि दंड चुम्बक या छड़ चुम्बक भी कह सकते हैं। दंड चुम्बक यानी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। दंड चुम्बक होगी सीधी सीधी, मैं दिखाता हूँ बच्चों। देखिए ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, आपको दिखाई दे रही होगी, मैं भी देख लूँ वीडियो में दिख रहा है आपको कि नहीं। ये दंड चुम्बक है, एक छड़ है और ये लोहे की बनी हुई है बच्चों, और इधर एक पॉइंट लगा हुआ है, निशान देखिए, इधर नहीं है ऐसा निशान, ऐसा निशान एक साइड में है, दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद आपको। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, इस पर लिखा नहीं होता उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बच्चों चुम्बक में 2 ध्रुव होते हैं, अभी इसकी विशेषताएं पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगी। तो ये आपकी बार मैग्नेट रही, दंड चुम्बक रही। तो दंड चुम्बक सीधी सीधी होगी, दंड चुम्बक ऐसी होगी बच्चों, एक रॉड की शेप में होगी। अब ये चुम्बक है, देखो अब आप कहेंगे सर ये चुम्बक ही दिखाई थी, आपने क्या दिखाया था। देखो बच्चों ये मेरे पास ये लोहे का पेचकस है और दिख रहा है आपको, और ये मैं इसके पास लाया, देखिए चिपक गया है कि नहीं। तो ये मैग्नेट ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख रही थी आपको बच्चों। देखिए ये स्क्रू में यहाँ से देखो टच हो रहा है, ये चुम्बक है। कौन सी? बार मैग्नेट, दंड चुम्बक। एक होती है नाल चुम्बक, नाल चुम्बक, ये आकृति के हिसाब से हम बता रहे हैं। नाल चुम्बक इसको कहते हैं हॉर्स शू, हॉर्स शू मैग्नेट। नाल चुम्बक लिख दिया है, कहीं आपको घोड़ा नाल चुम्बक भी लिखा मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में एक नाल ठोंक दी जाती है, उसी आकृति की होती है, इसलिए इसको नाल चुम्बक कह देते हैं इस तरीके से। देखो बच्चों इसमें एक सिरा नॉर्थ पोल होगा और एक सिरा साउथ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे। और घोड़ा नाल चुम्बक यू शेप में इस तरीके से होगी, समझ रहे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, नॉर्थ साउथ। ऐसे कंपास नीडल भी होती है, हम अपने उपयोग के आधार पर उसको कई भिन्न भिन्न आकृतियों का बना सकते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर में हमने बताया था कि जो ध्रुव खंड थे, जो मैग्नेट थी, वो बेलनाकार अवतलाकार उसमें बनाई थी, जिससे कि कुंडली एक त्रिज्य क्षेत्र में घूमे, ठीक है ना। एक दिक्सूची भी होती है, या इसको कहते हैं कंपास नीडल, कंपास नीडल कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों अभी, जैसे ये है बच्चों, दिशा देखने के काम आएगी। अभी मैंने वर्टिकल कर दिया इसलिए आपको नहीं दिखेगा, इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ सब लिखे हुए हैं। तो ये चुम्बकीय सुई है इसमें, और ये उत्तर दक्षिण, से कंपास भी कह देते हैं इसको, क्या कह देते हैं, कंपास, या तो चुम्बकीय सुई। एक इसमें भी देखें, ये मैग्नेट की है। तो ये जो मैग्नेट है इसके अंदर, ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये मैग्नेट जब मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखूँगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। ये मैग्नेटिक नीडल कहलाती है। ये तो संकेतक है बच्चों, जो वैसे दिख रहा है आपको, एक संकेतक दिख रहा होगा। और ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है इस आकृति की, ये हमारी चुम्बकीय सुई है, चुम्बकीय सुई।
दैट इज मैग्नेटिक नीडल। तो ये आपने अभी देखी थी, इस आकृति की थी, इस आकृति की मैग्नेटिक नीडल होगी। और इधर बना दूँ मैं, मैग्नेटिक नीडल जो होगी, मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से एक जगह निशान लगा होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हैं। जब इसको आप लटकाओगे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। अब बच्चों अगले टाइप की बात कर लेते हैं। अगले टाइप की बात कर लेते हैं, विद्युत चुम्बक भी होता है। कौन सा होगा? विद्युत चुम्बक। भाई ये तो इसी का हिस्सा थे। अब विद्युत चुम्बक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब किसी धारावाही चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही जब हम परिनालिका में एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वहाँ नॉर्थ और साउथ पोल उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम करते क्या हैं, विद्युत चुम्बक में एक लोहे की क्रोड लेंगे और इस पर एक तांबे के पृथक के तार को लपेट दिया जाएगा इस तरीके से। समझ रहे हैं? और इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी। जैसे ही धारा प्रवाहित की जाएगी, ये लोहे की जो क्रोड है, ये जो लोहे की क्रोड जिस पर कुंडली लपेटी गई है वो चुम्बकित हो जाएगी, चुम्बक बन जाएगी, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे। तो ये विद्युत चुम्बक है। और ये अस्थायी चुम्बक कहलाती है। कैसी होगी? अस्थायी। जैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें ऐसा चाहिए होता है कि कभी तो हमें वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र मिले और कभी नहीं मिले, तो वहाँ अस्थायी चुम्बक प्रयुक्त किए जाएंगे। अस्थायी चुम्बक, इसमें क्या होगा बच्चों, यानी टेम्परेरी मैग्नेट हुई है कि जब धारा प्रवाहित होगी तो लोहे की क्रोड चुम्बकित हो जाएगी, धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो वो विचुम्बकित हो जाएगी, यानी चुम्बकत्व नहीं रहेगा, चुम्बक नहीं रहेगी। तो वैसे बच्चों होता क्या आगे, एक मामूली सा चुम्बकत्व तो रह जाता है, लेकिन हमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, यानी जो चुम्बकत्व चाहिए, वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब शक्तिशाली चुम्बक बन जाता है। और धारा बंद कर देने पर हम कह रहे हैं चुम्बकत्व समाप्त हो जाता है। बिल्कुल समाप्त नहीं होता, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यानी पहले की तुलना में तो समाप्ति हो गया, एक मामूली सा चुम्बकत्व शेष रह जाता है उसमें। लेकिन जनरली क्या कहेंगे कि धारा बंद कर देने पर वो जो शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र था वो समाप्त हो गया। तो धारा बहेगी तो चुम्बकीय क्षेत्र मिलेगा और नहीं बहेगी तो चुम्बकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने कुछ टाइप्स बताए आपको चुम्बकों के। आप इसका एक पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों अब अगला टॉपिक रहेगा चुम्बक के गुण, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम, सबसे पहला गुण तो ये हुआ कि चुम्बक अन्य चुम्बकीय पदार्थों जैसे लोहा, स्टील, इनको अपनी ओर आकर्षित करती है। जो जनरल चुम्बक की बात कर रहे हैं, तो जो आकर्षण होता है उसको देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि यह, मैं लिखूं बच्चों कि समय ज़्यादा लगेगा, फिर ये बात समझ नहीं आ रही मेरे। मैं बेटा चौक दूसरा लेता हूँ। शॉर्ट में लिखते चलते हैं, यानी इसमें आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण का गुण संक्षेप में लिखते चलते हैं, समझते चलें। ये अन्य चुम्बकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखें, जैसे हम अभी मैंने दिखाया था, ये बार मैग्नेट ली थी, ये मैग्नेट थी। अब मैं एक काम करता हूँ, लोहे की छीलन लूँ, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में
मैं छोटे 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 टुकड़े हैं लोहे के और मैं फैला दूं फर्श पर और वहाँ रख दूं मैग्नेट, तो कुछ इस तरीके से होगा। जो लोहे का बुरादा है, चूर्ण है, जो लोहे की छीलन है, वो इन स्थानों पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल नहीं चिपकेगी मिडिल में, और यहाँ भी चिपकेगी। यानी जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है, कहना चाहिए जो इसकी चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय क्षेत्र किनारों पर ज़्यादा है और बिल्कुल मिडिल में शून्य हो जाता है। इसी को हम उदासीन, यहाँ बिल्कुल लोहा इससे आकर्षित नहीं होगा, ये हो गया उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु हो गया बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर इस चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। किनारों पर सबसे ज़्यादा। और बच्चों एक बात और, जो ध्रुव होते हैं वो बिल्कुल किनारे पर नहीं होते। तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव इस किनारे से थोड़ा सा हटके होगा यहाँ। ये कौन सा ध्रुव, नॉर्थ, और इसका यहाँ होगा थोड़ा सा हटके। तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई, ये बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी, ध्रुवों के बीच की दूरी, न कि ये वाली दूरी। ये ध्रुव आपका यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस हमारी 2L कहलाएगी। तो छड़ की वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम बैठेगी बच्चों ये दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी। और 2L से इसको लिख देंगे। ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई। तो ये ध्रुवों के बीच की दूरी है, और ये इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो इससे 5/6वां भाग होती है, लगभग 5/6। ठीक है ना। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके ध्रुव 5 सेंटीमीटर पर होंगे, 5/6 हिस्सा होगी टोटल लंबाई का। ठीक है। चुंबक की प्रभावी लंबाई जो है, यानी ध्रुवों के बीच की दूरी, ये लगभग कितनी आती है, 5/6 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेट। या लेंथ ऑफ रॉड, मैग्नेटिक रॉड कहते हैं। उस रॉड की जो लंबाई है उसकी 5/6 कर दें तो हमें प्रभावी लंबाई मिल जाएगी चुंबक की। तो हमें ये लंबाई यूज़ न करके ये लंबाई यूज़ करेंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। जो हमारा उदासीन बिंदु था बच्चों, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ, क्रम से चलते चलते हैं, ये उदासीन बिंदु है। इसके लंबवत अगर एक रेखा खींच दें हम, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उदासीन बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो निरक्ष कहलाती है। चुंबक की निरक्ष क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। और ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा अक्ष, और ये क्या हो गया बच्चों, निरक्ष हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये हमने आकर्षण का गुण सीखा, उदासीन बिंदु देखा, प्रभावी लंबाई भी समझ ली। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। इससे पहले इसको हटा देते हैं। हाँ, निरक्ष को हम बच्चों उदासीन रेखा भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सब जगह शून्य होगा। उदासीन रेखा, न्यूट्रल लाइन। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। देखो बच्चों, अब चलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी पर, दैशिक गुण। देखें, चुंबक में एक विशेषता होती है कि जब किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जैसे मैंने ये चुंबक बनाई है,
और इसको इसके मध्य बिंदु से सीधा लटका दें तो ये एक निश्चित दिशा में ठहरती है। वो दिशा होती है भौगोलिक उत्तर। भौगोलिक उत्तर का मतलब हम जो दिशाएं पढ़ते हैं बच्चों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाली, तो उत्तर दिशा, एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ ठहरेगा और एक सिरा दक्षिण। अब जैसे मान लो ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक। तो ये जैसे इसको मैं लटका दूं बच्चों, इस मैग्नेट को धागे से बांध के लटका दूं, तो ऐसा नहीं है कि ये जहाँ चाहो वहाँ उसको ठहरा लो, ऐसा नहीं होगा। ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी, भौगोलिक उत्तर। तो भौगोलिक उत्तर जो दिशा है, मान लो उत्तर इधर है तो ये वाला सिरा उत्तर की दिशा के अकॉर्डिंग हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वो कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ गई। अब इस चुम्बक को हम घुमा दें तो आप घुमा देंगे फिर भी ये लौट के वहीं आ जाएगी। उत्तर दक्षिण दिशा के अलावा ये किसी भी दिशा में, किसी अन्य दिशा में नहीं ठहरेगी बच्चों, अगर इसके आसपास कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र न हो। ये बात ध्यान रखनी है। पता लगा उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो वो उससे भी तो आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकते हैं उसके ध्रुव, तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक गुण मैं और बता देता हूँ कि हाँ, इनको हमने क्या कहा, ध्रुव। एन क्या है चुंबक का, उत्तरी ध्रुव, और एस क्या है चुंबक का, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक प्रॉपर्टी और मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, इस चुंबक के ध्रुवों को कभी हम अलग अलग नहीं कर सकते कि हम ये सोचें कि इसको बीच में से काट दें तो नॉर्थ पोल अलग हो जाए। जैसे ये मैग्नेट थी, नॉर्थ और साउथ, अब आपने इसको बीच में से काट के दो टुकड़े कर दिए, यहाँ से काट दिया इसको, तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ हो जाए और ये साउथ हो जाए, ये दो नए चुंबक बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ऐसे ही और टुकड़े कर दो, कितने भी छोटे टुकड़े करते चले जाएं, हम कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। ये आप थर्ड पॉइंट में लिख लेना। अब देखें, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसके चुंबकीय द्विध्रुव। अब आपने देखा कि जब हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग कर ही नहीं सकते तो चुंबक। अब बच्चों एक बात और, आप ये ना सोचें कि ये बार मैग्नेट लटकाइए, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है। आप परनाल का लटकाएंगे, विद्युत चुंबक भी लटकाएंगे स्वतंत्रतापूर्वक, वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। कोई सी चुंबक हो उसके सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेंगे। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की। ये तो अलग अलग करने की बात पॉइंट हमने बता ही दिया। अब चुंबकीय आघूर्ण, इसको समझने के लिए अभी हम एक बात करते हैं। जैसे कोई हमने बार मैग्नेट ली, आप इसको पीछे भी पढ़ के आए हैं चुंबकीय आघूर्ण को, यहाँ हम दूसरे पदों में पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव से तुलना करके। अभी आपने देखा कि चुंबक में ध्रुव एक साथ ही रहेंगे, अलग अलग कभी नहीं हो सकते। तो चुंबक हमेशा एक क्या होगी, चुंबकीय द्विध्रुव ही होगी, चुंबकीय द्विध्रुव ही होगी। चुंबकीय आघूर्ण कह लें या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह लें, एक ही बात है। या मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं चुंबक का। समझना बच्चों, मैं यहाँ द्विध्रुव शब्द भी लिख सकता हूँ, ऐसे द्विध्रुव और बढ़ा दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, केवल इतना भी लिख सकते हो।
गलत नहीं है, एक ही बातें हैं। तो चुंबक हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव होगी क्योंकि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। ऐसे ही आपने एक वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव, इससे कंपेयर करिए बच्चों, भी समझ में आ जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, दो समान आवेश थे, -q और +q ऐसे थे, और दोनों के बीच अल्प दूरी थी 2l। तो इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना आया था बच्चों, Q × 2l ये था। ऐसे ही यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो देखें यहाँ मैंने अभी बताया था कि चुंबक के सिरों पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, चुंबक किनारों पर ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल, और इस मैग्नेट की प्रभावी लंबाई 2l है। तो यहाँ पर भी द्विध्रुव है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। तो यहाँ किनारों पर कितनी शक्तिशाली है उसकी प्रबलता वो कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। इनके किनारों की जो शक्ति है वो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ दैट इज ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य। जैसे यहाँ दोनों आवेश बराबर थे, ऐसे ही चुंबक के दोनों पोल की, उत्तरी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव की जो पोल स्ट्रेंथ है वो समान रहेगी। और वहाँ हमने आवेश था Q, यहाँ पोल स्ट्रेंथ को देखिए बच्चों, कुछ बुक में m से लिख दिया है, छोटे m से, किसको, पोल स्ट्रेंथ को। तो m से भी लिख सकते हो या QM से भी लिख सकते हो, सफिक्स में m बना दिया। हो सकता है आपकी NCERT की बुक में बच्चों QM लिखा हो, QM लिख लो या m लिख लो, कंफ्यूज मत होना। और वहाँ m NCERT की बुक में m वो लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, और हमने पीछे मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M से पढ़ाया है, इसलिए हम QM न लेकर के m ही ले लेते हैं। तो वो पोल स्ट्रेंथ कितनी हुई, m, भाई m हुई नॉर्थ पोल की और m साउथ पोल की, दोनों कैसी होंगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट m बराबर कितना आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण इसकी तरह, यहाँ Q × 2l था, यहाँ m × 2l हो जाएगा। बात समझ गए, क्लियर हो गई होगी। ये क्या है, ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ QM भी लिख सकते हैं या m भी लिख सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। ये एक सदिश राशि है बच्चों, और इसको m वेक्टर फॉर्म में लिखें तो m × 2l लिखेंगे, और इसकी दिशा किधर होगी, साउथ पोल से, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ पोल की ओर, नॉर्थ पोल की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर किसकी दिशा होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो NCERT की बुक में मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों छोटे m से लिखा है, तो मैं बड़े m से लिख के चल रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। तो यानी m की जो दिशा हुई दक्षिण से इधर की ओर हुई, वेक्टर m, उत्तरी ध्रुव, वो सॉरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों पहले। तो बच्चों अब 5th पॉइंट पर चलेंगे। तो देखें 5th पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जो चुंबकीय ध्रुव हैं, जैसे हम दो चुंबकों के ध्रुवों को पास पास लाएं, तो सजातीय ध्रुव हैं, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ बच्चों में, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे यानी रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे नॉर्थ की तरफ नॉर्थ लाओ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे, रिपेल होंगे। ऐसे ही एक साउथ और दूसरा भी साउथ पास पास लाते हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो सजातीय ध्रुव यानी लाइक पोल्स कैसा लगाएंगे बल, प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का।
रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। अगर विजातीय ध्रुव लाते हैं, विजातीय ध्रुव, तो उनमें आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण यानी अट्रैक्शन। जैसे एक का नॉर्थ और एक का साउथ पास पास लाएंगे तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, यानी विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये रहा बच्चों अगला पॉइंट। अब एक बात और मैं ध्यान आ गई है, मैं बता दूं आपको अभी कि अगर मुझे कोई एक टुकड़ा दे दिया जाए या दो, कि जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, तो कोई टुकड़ा चुम्बक है या नहीं ये कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, वो चुम्बक है या नहीं। अब जैसे तुम्हारे पास दो हैं, क्या हैं? दो एक जैसे हमने, अब मेरे पास एक ये है केवल, मैं अभी एक और लाता हूँ बच्चों, दिखाता हूँ। हाँ बच्चों सॉरी, वो टुकड़ा मिला नहीं मुझे अभी, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि मेरे पास ऐसा ही एक टुकड़ा ये है। अब हमें ये पहचानना है बच्चों कि ये चुम्बक है या नहीं। इस चुम्बक की सहायता से तो कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर ये चुम्बक नहीं होता तो भी ये चुम्बक इसको अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि चुम्बक दूसरे लोहे के टुकड़े को भी खींच लेगी। और अगर मान लो ये चुम्बक है तब भी खींच लेगी, तो फिर अंतर कैसे करें? तब भी आकर्षित कर लेगी। भाई एक चुम्बक दूसरी चुम्बक को भी तो खींच लेगी, उसके विपरीत ध्रुव को। जैसे इधर नॉर्थ है तो उसका दक्षिणी ध्रुव उससे खिंचा चला आएगा। तो पहचान कैसे होगी कि ये चुम्बक है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने इस रॉड को ऐसे लिया, या मैं ऐसा करता हूँ, बच्चों रॉड तो नहीं मिली, आप थोड़ी देर के लिए इसको रॉड मान लें, ये तो हम ऐसे लाए और ये चिपक गया, तो इससे ये पता नहीं चला कि ये चुम्बक है या नहीं। आकर्षण के बल से ये नहीं पता लगा कि ये चुम्बक है या नहीं। अभी आप इसको चौक मत मानिए बच्चों, ये आप मान के चलिए लोहे का टुकड़ा है, मैंने सफ़ेद पेंट कर दिया है, तो ऐसे लाने पर चिपक गया चुम्बक से, तो इससे ये नहीं पता लगा ये चुम्बक है या नहीं। क्योंकि अगर ये साधारण टुकड़ा होता, चुम्बक नहीं होता, तब भी इससे आकर्षित हो जाता। और अगर चुम्बक भी होता तो मान लो ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल होता, तब भी चिपक जाता। तो अब भी चिपक रहा है, यानी अब भी आकर्षण का बल लग रहा है। तो अब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चुम्बक है या नहीं। अब हम इसके सिरे को पलट दें, फिर ऐसे करके लाएं, तो अब अगर ये चुम्बक है तो प्रतिकर्षित हो जाएगा, क्योंकि पहले उधर से आकर्षित हो रहा था। और चुम्बक नहीं है तो इधर से भी आकर्षित होगा, इधर से भी आकर्षित होगा। तो आकर्षण के बल से ये कंफर्म नहीं हो पाता कि किसी पदार्थ में चुम्बकत्व है या नहीं, बल्कि कब कंफर्म होता है? जब वो प्रतिकर्षित हो जाती है, क्योंकि आकर्षण तो वो बिना चुम्बक को भी आकर्षण का बल लगा सकता है। तो प्रतिकर्षण ही चुम्बकत्व की पहचान है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चुम्बकत्व की असली परीक्षा है। प्रतिकर्षण बल ही चुम्बकत्व की परीक्षा है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया। वैसे बच्चों अब काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं, ये अब आगे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, काफ़ी मैंने विशेषताएं पढ़ा दी और लेक्चर भी फिर लंबा हो रहा है। तो अब अगले लेक्चर में बात करेंगे शेष की। आज हमने इंट्रोडक्शन करा दिया कि चुम्बक क्या है, चुम्बक के क्या क्या गुण होते हैं, चुम्बक कितने प्रकार की होती हैं, ये सब देख लिया। और अब कल एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं कल पढ़ेंगे। जैसे आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, वैसे ही अब कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं। भाई चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र होता है, तो वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।